अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हुसैन जुल्फ़िकार है और मैं रेसिकेम प्राइवेट लिमिटेड में सेल्स एंड मार्केटिंग के फ़राइज़ अंजाम देता हूँ। आज की इस प्रेजेंटेशन में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू डिस्कस करेंगे जिसे हम सादा लैंग्वेज में सेम या राइजिंग डैम्पनेस कहते हैं। और ऐसे प्रोजेक्ट्स में जहाँ पे जब ये राइजिंग डैम्पनेस आ जाती है हम किसी किस्म की तोड़ फोड़ नहीं कर सकते और एक बहुत ही ईजी टू अप्लाई हमें सोल्यूशन चाहिए होता है टू टेक केयर ऑफ़ दैट राइजिंग डैम्पनेस। इस पूरे के पूरे सिस्टम में हमारा एक प्रोडक्ट जो सबसे ज़्यादा सरे फहरिस्त है वो कहलाता है डैम्प सील। तो हम सबसे पहले सिस्टम की बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे डैम्प सील प्रोडक्ट क्या है, वो लगेगा कैसे, और उसके फर्दर जो है कंक्लूजन्स की हम बात करेंगे। टू स्टार्ट ऑफ विथ, सबसे पहले हमारा जितना भी पेंट जो है वो फ्लेक ऑफ हुआ हुआ है या जहाँ पे भी दीवार पे हमारी पपड़ियाँ बनी हुई है उसको हम किसी स्क्रैपर से या किसी मैकेनिकल मीन्स से सारा का सारा जो पेंट है उसको रिमूव कर लें। अब ऐसे सिनेरियो में बेहतर ये रहता है कि जहाँ पे सेम आई और जहाँ से पेंट निकल रहा है उसके 1 फुट ऊपर की भी सरफेस से अगर हम पेंट निकाल लें, ठीक है, और उसको पूरा एक्सपोज कर लें और प्लास्टर एक्सपोज कर दें हम अपना, तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है। अदरवाइज़ जहाँ जहाँ पे आपका पेंट रिमूव हो रहा है या फ्लेक आउट हो चुका है उस पूरे एरिया को रिमूव कर लें, एक प्रॉपर इसका एरिया प्रिपेयर कर लें और उसके बाद जो है सेकंड स्टेप में जो है आप इसके ऊपर डैम्प सील की एप्लीकेशन करें। डैम्प सील बेसिकली एक इपॉक्सी डैम्पनेस प्रोटेक्टिव कोटिंग है जो कि 3 हिस्सों पे मुश्तमिल है, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। ये स्टैंडर्ड 1.25 kg की पैकिंग में आता है जिसमें पार्ट ए हमारा 650 ml होता है, पार्ट बी हमारा 350 ml होता है और पार्ट सी जो है हमारा 250 ml होता है। प्रोडक्ट की प्रिपरेशन के लिए पहले पार्ट ए और पार्ट बी को आपस में मिक्स कर ले। पार्ट सी इज़ बेसिकली डाइल्यूएंट को हम एक तरफ रख देते हैं और ए और बी को मिक्स करने के बाद अगर ये ब्रशेबल कंडीशन में होता है तो हम इसके ब्रश से इसके 2 कोट लगाते हैं। कुछ दीवारें जब हम पेंट पील ऑफ फ्लेक ऑफ करेंगे ना ज़्यादा एब्जॉर्ब करती है, अगर हमें ज़रूरत पड़े तो हम 2 कोट से ज़्यादा भी लगा सकते हैं। हम इसको बार बार रिपीट तब तक करेंगे जब तक एक प्लास्टिक की फिल्म ना बन जाए दीवार के ऊपर। ये प्लास्टिक की फिल्म बन गई दीवार के ऊपर और ये स्टेबल हो गई, इसके बाद हम जो है इसके ऊपर थर्ड स्टेप में फर्दर पेंटिंग या फिनिशिंग का काम कर सकते हैं। याद रहे डैम्प सील जो है दीवार पे जो है एक फिल्म बना देगी। ये डैम्पनेस का कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है कि जिसकी वजह से हम ये कह सकें कि भाई डैम्पनेस ख़त्म हो गई। जहाँ पे डैम्प सील लगा हुआ है वहाँ पे गारंटीड है कि सामने से जो है वो डैम्पनेस आएगी नहीं, लेकिन अगर इसके ऊपर के एरिया में डैम्पनेस आती है तो फिर इसकी दोबारा से जो है वही डैम्प सील की या कोई प्रॉपर परमानेंट आपको ट्रीटमेंट इसका करना पड़ेगा। तो डैम्प सील इज़ अ वेरी फास्ट एंड एफिशिएंट सोल्यूशन फॉर राइजिंग डैम्पनेस, ख़ास तौर पे उन जगहों पे जहाँ पे हम तोड़ फोड़ ना करना चाहते हो। हमें सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे मुख्तलिफ सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारे लायक कोई भी सवाल हो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। थैंक यू एंड अस्सलाम वालेकुम।